सरहद पर है जो दीवार खड़ी, उसको मैं बचाने आया हूं। जब उठे कोई नजर उधर, उसकी आंख में झुकाने आया हूं। छोटी सी एक कविता लिखी है देशभक्ति के ऊपर, जो अपने वीर जवान जो शहीद हुए थे उनके ऊपर लिखी है कि एक वीर जवान की क्या वीरांगना होती है। जब एक वीर जवान का पार्थिव शरीर उसके घर के आंगन में लाया जाता है तो उसके क्या बोल और उसके क्या वचन होते हैं। वो छोटे से अपना बचपन का एक किस्सा बताता है, कहाँ कैसे उसकी शुरुआत हुई फौज में जाने की और कैसे उसने अपने प्यार, अपना घर परिवार सब देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो कविता को मैं पेश करता हूँ कि मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर लिख देना, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर लिख देना, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देना। थैंक यू। तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो जब एक छोटा एक बच्चा होता है, जब वो अपने देखता है कि मेरे पिताजी फौज में हैं, तो उसकी क्या उम्मीद जागती है, उसकी कहानी की शुरुआत होती है। सुनिए। मैं वतन की बातें सुनता था, घर में भी पढ़ाई होती थी। मैं वतन की बातें सुनता था, घर में भी पढ़ाई होती थी। मेरे पापा थे उस फौज में जब सरहद पर लड़ाई होती थी। मेरी माँ ने भी हर बार कही तुमको भी लड़ाई लड़नी है। मेरी माँ ने भी हर बार कही तुमको भी लड़ाई लड़नी है। वो चाहे है कोई फौज क्यों ना, मर के भी चढ़ाई करनी है। फिर थैंक यू। फिर उस बच्चे की उम्र हो जाती है सेना में जाने की। फिर उम्र हुई सेना में गया, मेरी हिम्मत वो पहचान लिए। फिर उम्र हुई सेना में गया, मेरी हिम्मत वो पहचान लिए। उस मिट्टी को मैं चूम लिया जहां मेरे पापा ने देश के लिए बलिदान दिए। तो उसके बाद जब वो नया फौज में भर्ती होकर जाता है, सरहद पर है जो दीवार खड़ी, उसको मैं बचाने आया हूँ। सरहद पर है जो दीवार खड़ी, उसको मैं बचाने आया हूँ। जब उठे कोई नजर उधर, उसकी आंख में झुकाने आया हूँ। उसकी वीरांगना, उसकी मैं आंख झुकाने आया हूँ। फिर वो जब अपनी फौज की ड्यूटी कुछ समय के लिए करके फिर घर आता है, जब उसकी नई शादी होती है। फिर शादी हुई घर बार बसा, फिर शादी हुई घर बार बसा। पत्नी का फिर मुझे प्यार मिला, अगले दिन चिट्ठी आई। अब जो मैं लाइन आपको बोलने जा रहा हूँ, ये लाइन सुन के हम सब तो बहुत हम अपने घर में दिवाली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो चिट्ठी आने के बाद जो ये लाइन है ना, अब जब इसको सुनोगे आप तो आपके अंदर वो भाव जाग जाएगा। मेरी तालियों से एक बार इस लाइन का, एक बार इस वीरांगना इस लाइन का एक बार मूल्यांकन कर देना कि फिर शादी हुई घर बार बसा, पत्नी का फिर मुझे प्यार मिला, अगले दिन चिट्ठी आई, सरहद वाला त्योहार मिला। थैंक यू। फिर ये एक फौजी के लिए बहुत सम्मान की बात होती है जब उसे जंग में जाने का मौका मिलता है। एक बार उसे जंग में जाने का मौका जरूर मिलता है। जब वो तैयार हो रहा होता जंग में जाने के लिए, फिर माँ बोली अभी ना जाओ, कुछ दिन तो तुम विश्राम करो। फिर माँ बोली अभी ना जाओ, कुछ दिन तो तुम विश्राम करो, मेरी आंखों के आगे रहकर एक बेटे वाला काम करो। फिर उसकी पत्नी वो सहमी सी खड़ी थी, पत्नी सहमी सी खड़ी रही तो बहना ने भी मुंह मोड़ लिया। पत्नी सहमी सी खड़ी रही तो बहना ने भी मुंह मोड़ लिया। कुछ कह ना सका मैं उनके आगे, निज हाथों को मैं जोड़ लिया, निज हाथों को मैं जोड़ लिया। इसके बाद जो फौजी होता अपनी माँ को कहता है कि माँ तुमने ही सिखाया था दुश्मन को धूल चटाने को, माँ तुमने ही सिखाया था दुश्मन को धूल चटाने को। तेरी राखी बहना सिखलाई बहनों की लाज बचाने को, तेरी राखी बहना सिखलाई बहनों की लाज बचाने को। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, जब नजर गई चौखट पर खड़ी मेरी पत्नी ने मुस्कान भरी, जब नजर गई चौखट पर खड़ी मेरी पत्नी ने मुस्कान भरी, कहा तुम्हारे इस जज्बे ने मेरे अंदर सम्मान भरी, कहा तुम्हारे इस जज्बे ने मेरे अंदर सम्मान भरी। फिर वो जब निकलने की कोशिश अपने घर से निकलता है, जब पत्नी ने जय वीर का माथे पर तिलक लगाया, जब पत्नी ने जय वीर का माथे पर तिलक लगाया और माँ ने भी आशीर्वाद दिया,
हाथों में रक्षा बांध के बहना ने देवी माँ काली का प्रसाद दिया, देवी माँ काली का प्रसाद दिया। उसके बाद जब वो सरहद पर पहुंचता है, पहुंचा जब मैं लड़ने सरहद पर दुश्मन से, पहुंचा जब मैं लड़ने सरहद पर दुश्मन से, बेखौफ हुए बंदूक लिए, बेखौफ हुए बंदूक लिए, था पूरा फौज का जत्था मेरे साथ, फिर ना कोई गलती ना कोई चूक लिए, फिर ना कोई गलती ना कोई चूक लिए। फिर जब हमला हो रहा होता है, वो कश्मीर का कुपवाड़ा हो या उड़ी की चतुराई हो, वो कश्मीर का कुपवाड़ा हो या उरी की चतुराई हो, वो पुलवामा हमला हो या फिर कारगिल की लड़ाई हो, वो पुलवामा हमला हो या फिर कारगिल की लड़ाई हो, वो सियाचिन हो या बर्फीली हो, वो सियाचिन बर्फीली हो या मरुस्थल गरमाई हो, वो सियाचिन बर्फीली हो या मरुस्थल गरमाई हो, सब जंग जीते हम वीरों ने, सब जंग जीते हम वीरों ने, जब वीर अभिनंदन जैसा भाई हो, जब वीर अभिनंदन जैसा भाई हो। इसके बाद फौज एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर में जब भी सरहद पर लड़ाई होती है तो उसके कर्नल मेजर जो उनका लीडर होता है हमेशा आगे रहता है, जूनियर को हमेशा पीछे रहते हैं, हमेशा उनके सीनियर आगे रहते हैं। थे कर्नल मेजर सबसे आगे, मैं पीछे कप्तान बना, थे कर्नल मेजर पीछे आगे, थे कर्नल मेजर सबसे आगे, मैं पीछे कप्तान बना, वहीं छुपे हुए थे आतंकी, एक घर को सुनसान बना, वहीं छुपे हुए थे आतंकी, एक घर को सुनसान बना। फिर उस वीर का जवाब होता है, नापाक तुम्हारी हरकत सारी, खुद को पाक बताते हो, नापाक तुम्हारी हरकत सारी, खुद को पाक बताते हो, कायरता की कोखों से जन्मे हम वीरों से टकराते हो, कायरता की कोखों से जन्मे हम वीरों से टकराते हो। आतंक मचाने आए थे वो, छिपकर हम पर वार किया, आतंक मचाने आए थे वो, छिपकर हम पर वार किया, मृत्यु की उनकी इच्छा को फिर हमने भी साकार किया, मृत्यु की उनकी इच्छा को फिर हमने भी साकार किया। अब जो ये पल है ये बहुत भावुक पल है। अब लड़ाई हो रही है, जाहिर है, तो लड़ाई में फिर देखिए, देश की रक्षा की खातिर फिर हम निज जीवन से हार गए, देश की रक्षा की खातिर फिर हम निज जीवन से हार गए, पर मरते मरते उन सभी दुश्मनों को मार गए, पर मरते मरते उन सभी दुश्मनों को मार गए। अब ये जो भावुक पल है, आखिरी पल है, जब उस शहीद का पार्थिव शरीर घर आता है और जब साहब उसका पार्थिव शरीर आंगन में होता है, तब वो क्या बोलता है कि देख देख तुम्हारा लल्ला ये अम्मा, देख तुम्हारा लल्ला ये अम्मा, फिर से घर को आया है, देख तुम्हारा लल्ला ये अम्मा फिर से घर को आया है, गया अकेले था घर से लड़ने, पर साथ में इस बार फौज लाया है, पर साथ में इस बार फौज लाया है। इसके बाद अपनी बहन को बोलता है कि देख बहना तेरे भाई ने फिर आज तिरंगा ओढ़ लिया, देख बहना आज तेरे भाई ने देख बहना तेरे भाई ने आज फिर तिरंगा ओढ़ लिया, पर कांधे पर देखा जब पत्नी ने चूड़ी कंगन सब तोड़ लिया, चूड़ी कंगन सब तोड़ लिया, पलकों को अपने थाम खड़ी और आंसू अंदर घोट लिया, पलकों को अपने थाम खड़ी और आंसू अंदर घोट लिया। अरे वो वीर की पत्नी दुर्गा है, उसने जय हिंद का उद्घोष किया, उसने जय हिंद का उद्घोष किया। अब आखिरी लाइन कि वो वीर की पत्नी दुर्गा उसने जय हिंद का उद्घोष किया, वो वीर की पत्नी दुर्गा उसने जय हिंद का उद्घोष किया, चूम को मेरे माथे को फिर अंतिम बार प्रणाम किया, चूम के मेरे माथे को फिर अंतिम बार प्रणाम किया, और लगा तिरंगा सीने से फिर मुझे अग्नि का सम्मान दिया, फिर लगा तिरंगा सीने से फिर मुझे अग्नि का सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।